ग्राउंड नट ना, पहले तो ग्राउंड नट का देखो बाहर निकलने हम, ठीक है ना। आर्चिस हाइपोजिया किस वर्ड से बना? आर्चिस हाइपोजिया हैज़ बीन डिवाइडेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा के शब्दों से बना है ये। आर्चिस शब्द का क्या अर्थ होता है? आर्चिस मीनिंग ए लेग्यूम, वो हाइपोजिया का मतलब होता है बिलो ग्राउंड, भूमि के नीचे। बिलो ग्राउंड मतलब भूमि के नीचे, ठीक है। तो जो भी फलियाँ होती हैं भूमि में बनती है, ठीक है। जो फलियों का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, सॉइल में होता है। पॉड माने क्या होगा? फल होगा, ठीक है। हाँ, तो अगर जैसे पूछा जाए जो आर्चिस हाइपोजिया है किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक वर्ड है। ये दोनों जो हैं ग्रीक वर्ड है दोनों। हाँ, अच्छा एक चीज़ और है, इसका जो आर्चिस हाइपोजिया जो हाइपोजिया है ये क्यों किया गया है? तो आपने सीड जर्मिनेशन के अनुसार देखा होगा कि सीड जर्मिनेशन में जो एक एपीजियल होता है, एक हाइपोजियल होता है, ठीक है ना। मूंगफली जो है द्विबीजपत्री है, इन द्विबीजपत्री के साथ साथ ये जो है जिसमें जो है एपीजियल जर्मिनेशन नहीं होता है। एपीजियल में क्या होता है? कॉर्डलिगेंस होता है, बीज बाहर निकलता है, लेकिन मूंगफली में बीज जो है बाहर नहीं निकलता है, बिलो द ग्राउंड, भूमि की ओर जाता है, देखा ना। इसलिए से जो है हाइपोजिया रखा गया। क्या रखा गया? हाइपोजिया, आर्चिस हाइपोजिया। इतना क्लियर ना। फिर उसके बाद और कुछ बातें इसके बारे में। गरीबों का बादाम कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है? गरीबों का बादाम। वनस्पति तेलों का राजा कहा जाता है। फल का प्रकार क्या है? पॉड है। प्रोटीन कंटेंट कितना होता है? 26% होता है। प्रोटीन कंटेंट कितना होता है? 26%। तेल की मात्रा 45%। मूंगफली में कुछ वैरायटियाँ हैं जिनमें कि 48% तक तेल पाया जाता है, 48। और सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन की बात कर लें तो चाइना देश है, उत्पादन में चाइना, और क्षेत्रफल में इंडिया, ज़्यादा क्षेत्रफल में भारत है, ठीक है। फिर उसके बाद मूंगफली का सबसे अधिक भारत के अंदर उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है, पहले स्थान पर गुजरात है, और दूसरा स्थान पर तमिलनाडु, वो आंध्र प्रदेश है। पहले स्थान पर गुजरात, दूसरे पर तमिलनाडु। उत्पादकता किस राज्य की सर्वाधिक है? तमिलनाडु की है। उत्पादक तो जानते ही होंगे, प्रतिकाय उत्पादन से रिलेटेड होता है उत्पादकता, ठीक है। फिर उसके बाद मूंगफली की जो खली होती है, खली तो जानते ही होंगे, जैसे सरसों पेरावे जात हो तो इसके जो पेरावे के बाद एक खली अलग हो, तेल अलग हो, तो वैसे मूंगफली में भी होता। तो खली में जो 7.3% प्रोटीन पाई जाती है। और मूंगफली C3 प्लांट के अंतर्गत आता है। सार्डे प्लांट है। कैसा प्लांट है? सार्डे प्लांट है, ठीक है। उसके बाद फिर सॉइल के बारे में बात करते थे। कैसी सॉइल प्रेफर करता है? क्या कहते हैं? ग्राउंडनट की ऑयल, ठीक है ना। सॉइल जो है अच्छी जल निकास वाली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अच्छी जल निकास वाली जो है मृदा होनी चाहिए। वो कैसी मृदा होनी चाहिए ये भी, यानी अच्छी जल निकास, जैसे जानते हो भूमि के अंदर होता है, अगर जल रुक जाएगा तो जो फलियाँ हैं वो सड़ जाएंगी, है ना, फलियाँ नहीं बनेंगी, यही सारी चीज़ें होंगी। और इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी जो है सबसे बढ़िया होती है, अच्छे उत्पादन के लिए, अच्छे उपज के लिए, ठीक है। तो बलुई दोमट जो है, इसमें जैसे बलुई दोमट होती है तो उसमें जो ग्रोथ हो एवं विकास होता है, ठीक है ना, वृद्धि एवं विकास अच्छा होता है। और इसकी पीएच रेंज क्या होना चाहिए? 6 से 6.5 आदर्श माना जाता है। कितना आदर्श माना जाता है? 6 से 6.5 जो है आदर्श माना जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ इसका क्षेत्र फैला हुआ, कहाँ कहाँ पर जो है इसका कल्टीवेशन होता है। तो एक तो ये जान ही रहे हैं। इसमें क्लाइमेट की बात, जैसे इसमें लिखा है थ्रू आउट दी ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिकल जोन, यानी कि उष्ण एंड उपोष्ण जलवायु का है ये। खरीफ क्रॉप है ना। तो कौन कौन सी यानी जलवायु सर्वाइव करता है? गर्म एवं आर्द्र, दो प्रकार की जलवायु सर्वाइव करता है, ठीक है। इसके लिए बेहतर होती है। अगर देशों की बात कर ले तो इंडिया हो गया, चाइना हो गया, सूडान हो गया, नाइजीरिया हो गया, सेनेगल हो गया, जायरे हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है। इन जगह पर यानी कि आपके जो है देश कंट्री लेवल पर यहाँ यहाँ पर गेहूँ का कल्टीवेशन किया जाता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा गुजरात, पहले स्थान पर गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, उसके बाद तमिलनाडु है प्रोडक्शन के मामले में है, ठीक है ना। क्योंकि इसके पहले आपने जान लिया है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में होता है। गुजरात के बाद आपका आंध्र प्रदेश में होता है लेकिन जो उत्पादकता है तमिलनाडु की अधिक है।
फिर और भी है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल में यानी कहने का मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है इनका प्रोडक्शन उत्पादन किया जाता है। फिर उसके बाद क्लाइमेट, क्लाइमेट आपने जान ही लिया, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल होता है, वही गर्म एवं आर्द्र, इसके यानी खेती के लिए एकदम बेहतर होता है, अच्छा होता है, ठीक है। और ये जो इसके पौधे होते हैं कम प्रकाश के, इनके पौधों को जो है कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। शार्ट डे प्लांट होते हैं ना, कैसे होते हैं इनके प्लांट, शार्ट डे प्लांट होते हैं और सिथरी प्लांट होते हैं, ठीक। और उनका जो पुष्पन का टाइम होता है, जो पुष्पन होता है जब क्लाउडली मौसम होता है, क्लाउडली वेदर होता है, ठीक है ना, मौसम में जब बदली होती है तब इनमें पुष्पन अच्छा होता है। देखते नहीं, जब ठंडी के समय जब स्टार्टिंग ठंडी होती है, जैसे कहते हैं ना गुलाबी ठंडी स्टार्ट होती है, बढ़िया हल्की हल्की, अंदर इनर पहने रहो और उधर ऊपर स्वेटर पहने रहो, तब उस टाइम जो है जब बदरी हल्की रहती है तब इससे पुष्पन अच्छा होता है। अच्छा, इसके लिए यानी कि ग्रोथ के लिए और इसके प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 25 से 30 अंश सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है इस बेटर होता है, अच्छा माना जाता है, ठीक है। जिसकी जो फसल होती है थोड़ा सूखा के प्रति जो है सहनशील होती है, टोलरेंट होती है, क्या होते हैं, हाँ। और इसकी फसल के लिए जो है जो वार्षिक वर्षा होती है, रेनफॉल होती है 500 से 1000 की आवश्यकता होती है, बट ये जो सहनशील होती है इसलिए 300 से 400 वार्षिक वर्षा पर भी इसकी कल्टीवेशन किया जा सकता है। 300 से 400 तक की जो अगर वार्षिक वर्षा हो रही तो वहाँ पर भी इसका कल्टीवेशन किया जाता है। अगर बात कर ले कि कहने मतलब रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती क्या है, तो 500 से 1000 होती है। कितनी होती है, 500 से 1000 होती है। फिर बात करते हैं इसमें मूंगफली की स्पीशीज को, यानी स्पीशीज के बारे में पढ़ते हैं, तो स्पीशीज को दो वर्गों में किया गया, एक होती है फैलने वाली और एक होती है गुच्छेदार वाली, दो प्रकार की स्पीशीज होती है, ठीक है ना। जो फैलने वाली होती है वो आर्चिस हाइपोजिया वैरायटी प्रोकैम्बनेस प्रोकैम्बनेस होती है। ये जो है इसका जो पकने का टाइमिंग होती है 130 दिन होती है और उसमें सुसुप्तावस्था पाई जाती है। जो आपकी फैलने वाली होगी, ठीक है, तो फैलने वाली होगी उसमें सुसुप्तावस्था भी पाई जाती है। 2-3 महीने की जो स्टेज होती है वो सुसुप्तावस्था की होती है, समझ रहे हैं। और जो गुच्छेदार वाली होती है इसका क्या होता है साइंटिफिक नेम, अर्चिस हाइपोजिया वैरायटी फस्टिजियाटा, ये 100 से 120 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 100 से 120 दिन की होती है। इसमें सुसुप्तावस्था नहीं पाई जाती, क्लियर इतनी बात ना। फिर उसके बाद अब जैसे सुसुप्तावस्था पाई जाती है, सुसुप्तावस्था तोड़नी भी तो होती है। जैसे बहुत से ऐसे क्रापे हैं, क्रापे क्या जिसमें छोट क्रापे होती है जो टेम्परेट जोन की होती हैं, जैसे आपकी कोल्ड क्रॉप वाली क्रापे हैं, ठीक है ना, उनमें से सीड डालने से तोड़ने के लिए जो है चिलिंग इंजरी की जरूरत होती है, लेकिन इसमें हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, यानी उच्च तापमान पर रखकर तोड़ते हैं। और रसायन कौन सा प्रयोग करते हैं, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन का 0 से 7% तक प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा कौन सा रसायन Na है, NaA है, IAA है। 5 से 10 ppm का घोल का जो है छिड़काव करके इसकी जो है डायमेंट्री को ब्रेक करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद सीड रेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सीड रेट, बीज दर क्या होनी चाहिए। तो जो आपकी बंचेस टाइप होती हैं वैरायटियाँ जो गुच्छेदार वाली होती हैं उनके लिए 80 से 100 किलोग्राम, और जो स्प्रेडिंग यानी फैलने वाली होती हैं उनके लिए जो बीज दर होती है 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। गुच्छेदार वाले के लिए 80 से 100 किलोग्राम और जो फैलने वाली है उनके लिए 60 से 80 किलोग्राम। जैसे तो गुच्छे वाली है तो थोड़े ही जगह में लेंगी, है ना, तो जो गुच्छेदार होंगे थोड़े जगह में वो फैलेंगे, और जो फैलने वाली होती है उनको ज़्यादा जगह चाहिए, तो बाद की बात उसमें कम बीज की आवश्यकता होगी, इसमें ज़्यादा की होगी। फिर उसके बाद बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट, FIR मेथड से इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है, FIR मेथड से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। F का मतलब होता है किसी रसायन से, फंगीसाइड, क्या होता है फंगीसाइड, वो I से इंसेक्टिसाइड, यानी फंगीसाइड बाविस्टिन या ट्राइकोडर्मा जैसे रसायन से जो है उसको ट्रीटमेंट करते हैं। I से इंसेक्टिसाइड जैसे क्लोरोपाइरिफास से, ठीक है। और R से राइजोबियम कल्चर करते हैं, जो जापोनिकम कल्चर है, ठीक है ना, राइजोबियम जो कल्चर होता है उससे ट्रीटमेंट करते हैं। तो खरपतवार के बारे में जान लेते हैं।
खरपतवार में क्या होता है, इसमें खरपतवार निराई गुड़ाई जो की जाती है वो रोकी जाती है, उसके माध्यम से खरपतवार को दूर किया जाता है। अगर रसायन का प्रयोग करते हैं तो बेसाइलिन का प्रयोग किया जाता है। काहे का? बेसाइलिन का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? अंकुरण के पूर्व किया जाता है। ठीक। फिर उसके बाद फर्टिलाइजर देख लेते हैं। फर्टिलाइजर में जैसे FYM में 15 से 20 टन या 20 से 25 टन पर हेक्टेयर डाला ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन NPK की बात कर लें तो 15-40 अनुपात 60, 15 अनुपात 40, 40 अनुपात 60 का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और साथ में जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अच्छा, जैसे जिप्सम क्यों प्रयोग किया जाता है? तो पॉपिंग वाली प्रॉब्लम होती है, उसमें उपचार के लिए जिप्सम का ही प्रयोग करते हैं। किसका? जिप्सम का। आगे बात करेंगे उसका। और जिप्सम का प्रयोग कब करेंगे? जब पुष्पन का समय निराई गुड़ाई की जाती है, उसी दौरान इसका प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद परीक्षण भार क्या है? परीक्षण भार। परीक्षण भार कितना होता है? परीक्षण भार जानते हैं आप लोग, टेस्ट वेट होता है। टेस्ट वेट कितने बीजों के लिया जाता है? 1000 बीजों का भार लिया जाता है। जब 1000 बीजों का भार लेंगे तो जो टेस्ट वेट निकलेगा आपका 450 ग्राम होगा। और एक चीज़ तो जान ही रहे हैं कि जो टेस्ट वेट होता है छोटे दानों के लिए होता है ना, बेसिकली। लेकिन जो टेस्ट भार इसमें होगा, दाने इसमें बड़े होते हैं, इसमें अधिकतर सीड इंडेक्स पूछा जाएगा। तो सीड इंडेक्स 100 बीजों का भार होता है, जो कि होता है 45 ग्राम। कितना होता है? 45 ग्राम, जिसे कहते हैं बीज सूचकांक। फिर उसके बाद पॉपिंग, अभी जैसे बात कर रहे थे पॉपिंग। पॉपिंग क्या होता है? जब मूंगफली में कैल्शियम की कमी हो जाती, दाने नहीं बनते। यहाँ पर हमने लिखा नहीं है। मूंगफली में काहे की कमी हो जाती है? कैल्शियम की। कैल्शियम की कमी हो जाती है जैसे, तो क्या होता है? दाने नहीं बनते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पॉपिंग कहते हैं। जैसे जो फलियाँ होती, फलियों के अंदर दाने होते हैं, अगर दाने नहीं बन रहे हैं तो आप यही जानेंगे कि उसमें जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है। और जिसके उपचार के लिए क्या करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और तो साथ में कहने का मतलब ये होता है कि साथ में जब उर्वरक डालते हैं उसी के साथ में जो है जिप्सम का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि अगर पॉपिंग जैसे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, कैल्शियम की कमी से पॉपिंग होती है, दाने नहीं बनते हैं, ठीक है, उसके उपचार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं ग्रोथ स्टेज। ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इसका ग्रोथ स्टेज क्या है, यानी कि वनस्पतिक जो कायिक वृद्धि कैसे होती है और रिप्रोडक्टिव यानी जनन वृद्धि कैसे होती है। ठीक है। तो इसमें देख लीजिए VE से जो इंडिकेट किया गया है, कार्टिलिडन्स नियर द सॉइल, यानी ये जब क्या होता है? बीज पत्री का जो उद्भव होता है भूमि के समीप, ये जो VE जो शो कर रहा है बीज पत्री के उद्भव को शो करता है। यानी कि मतलब जो होता है ना अंकुरण के समय बीज पत्री का उद्भव होता है, अंकुरण होता है, वो स्टेज होती है V0। ये कॉर्डिलेटन्स फ्लैट ऑन द ओपन, कहने का मतलब समतल हो जाता है। कहने का मतलब भूमि और उसका जो बीज का अंकुरण होता है इन दोनों के समतल होता है। और फिर V1, ये क्या होता है? टेट्राफोलिज लीफ 1, जो पहली पत्तियाँ फोलिज निकलती नहीं है, जैसे पेड़ निकला तो जो पहली पत्तियाँ होती है वो अवस्था क्या कहलाती है? V1 कहलाती है। तो इतनी ये 3 स्टेजें होती हैं, वेजिटेटिव कायिक होती हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें रिप्रोडक्टिव में जनन के ग्रोथ की कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? 9 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला क्या होता है? ब्लूम 1 होता है, दूसरा पैग 1 होता है, तीसरा पॉड 1 होता है, फलियाँ जब बनती हैं, ठीक है, फलियाँ बनती है। फिर चौथी क्या होती है? फुल पॉड 1, उन फलियों के अंदर बीज आना शुरू होता है। ठीक है। फिर आरबी बिगनिंग सीड 1, सीड जो है उसमें फॉर्मेशन होने लगता है। फिर फुल सीड 1, यानी कि पूरी तरह से वो फलियाँ जो है भर जाती हैं। 7 में क्या होता है? R7 में बिगनिंग मेच्योरिटी 1, यानी अर्ध परिपक्व होती है, पूरी तरह परिपक्व नहीं होती। 8 में क्या होता है? परिपक्व हो जाती है, मेच्योरिटी लाइक, यानी मेच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, हार्वेस्टिंग गायब हो जाती है। और 9वां क्या होता है? ओवर मेच्योर पॉड, यानी कि ओवर यानी पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है, एकदम कटाई के लिए, यानी कह लीजिए हार्वेस्टिंग के लिए एकदम पूर्ण रूप से तैयार होती है। ठीक है। फिर उसके बाद वैरायटियों के बारे में बात करते हैं। तो 2 टाइप की वैरायटियाँ, एक फैलने वाली, एक गुच्छे वाली। तो पहला है बंच टाइप। बंच टाइप मतलब गुच्छे वाली हो गई। कौन सी हो गई? गुच्छे वाली। तो गुच्छे वाली हम JL
JL24 है। GG2 जो होती है इसका एक स्पेशल करेक्टर होता है GG2। GG2 में जो है 48% आयरन कंटेंट पाया जाता है। तो ये कितना परसेंट पाया जाता है? 48% कंटेंट पाया जाता है। फिर A के 12 है, A के 24 है, ज्योति है, T32 है, TMV 7 है, TMV 9 है। फिर RG 141 है, RG 382 है, तेजापुर 1 है, गिरनार 2 है। ये आपकी गुच्छे वाली हो गई, बंच टाइप वराइटीज हो गई। फिर उसके बाद स्प्रेडिंग टाइप फैलने वाली के अंतर्गत अंबर है, गिरनार है, चंद्रा है, चित्रा है, M13 है। ये कुछ मुख्य वराइटियाँ थी। फिर उसके बाद हाँ, मूंगफली में एक विषैला पदार्थ पाया जाता है, एक विषैला पदार्थ पाया जाता है। उसका नाम क्या होता है? उस विषैला पदार्थ का नाम अफ्लाटॉक्सिन। क्या होता है? अफ्लाटॉक्सिन विषैला पदार्थ पाया जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं डिजीज की। इसकी बात करेंगे डिजीज की। तो इसका सबसे जो मेजर डिजीज होता है सभी लोग जानते होंगे, टिक्का रोग किसके कारण होता है? फफूंद के कारण होता है। किस फफूंद के कारण क्या पैथोजन होता है? तो सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा होता है, एक सर्कोस्पोरा आर्किकोला होता है, आर्किकोला। ये दो फफूंद होते हैं जिनके द्वारा जो है आपका टिक्का रोग होता है। इसके कंट्रोल के लिए क्या करते हैं? बाविस्टीन 3 ग्राम प्रति केजी सीड लिया जाता है, बाविस्टीन। और मैंगो जेब 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अच्छा, जो आपका बाविस्टीन होता है इससे सीड को उपचारित करते हैं। जो मैंगो जेब होता है इसको जो है सॉइल उपचारित करते हैं मैंगो जेब से, यानी भूमि पर छिड़काव करते हैं। ठीक है। फिर अगला है जड़ गलन रोग। ये भी फफूंद के कारण होता है, लेकिन किस फफूंद के कारण होता है? एस्परजिलस नाइजर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एस्परजिलस नाइजर के द्वारा होता है। इसके कंट्रोल के लिए ट्रिचोडर्मा क्या प्रयोग करते हैं? ट्रिचोडर्मा 6 ग्राम प्रति केजी सीड के रूप से प्रयोग करते हैं, क्योंकि फफूंद के द्वारा होता है। अगर सीड को ट्रिचोडर्मा से ट्रीटमेंट कर देंगे, ठीक है ना, सही रहेगा। फिर इंसेक्ट, इसका जो एक मेजर इंसेक्ट होता है कौन सा होता है? सफ़ेद लट होता है। उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो होलोटिचिया कॉन्सेंस गुनिया होता है। क्या होता है? होलोटिचिया कॉन्सेंस गुनिया होता है। ठीक है। इसके कंट्रोल के लिए क्या करते हैं? बुआई से पूर्व 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फॉरेट का प्रयोग किया जाता है। बस इतना ही था।